नमस्कार, चाइल्डहुड वैक्सीन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आपके बच्चे के वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में। जैसे कि अपने पहले वीडियोस में हम बता चुके हैं कि वैक्सीन्स आपके बच्चे को 20 जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं, पर इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को वैक्सीन्स की सभी डोजेस निर्धारित समय पर शेड्यूल के अनुसार दी जाएं। इंडिया में 2 तरह के वैक्सीनेशन शेड्यूल्स हैं। एक जो कि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स रिकमेंड करती है, जो कि मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्रैक्टिशनर्स फॉलो करते हैं, और दूसरा जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंतर्गत गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में दिए जाते हैं। आज हम इनका लेटेस्ट 2021 अपडेटेड वर्जन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वैक्सीन्स बेबी को बर्थ के टाइम पर दिए जाते हैं। BCG, OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन की 0 डोज और हेपेटाइटिस बी की पहली डोज। BCG ट्यूबरकुलोसिस से सुरक्षा के लिए दिया जाता है, OPV पोलियो के अगेंस्ट और हेपेटाइटिस बी एक प्रकार के लिवर इन्फेक्शन से बचाने के लिए। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जन्म के 24 घंटे के अंदर दिया जाता है। BCG और OPV भी हॉस्पिटल डिस्चार्ज से पहले। इसके बाद नेक्स्ट वैक्सीन विजिट होती है 6 वीक्स यानी 6 हफ्ते या 1.5 महीने पर। 6 वीक्स पर 8 जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीके दिए जाते हैं। DPT जो कि डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी और टेटनस को प्रिवेंट करता है। IPV यानी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, पोलियो प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा HIB यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी जो कि निमोनिया, ब्रेन इन्फेक्शन और ईयर इन्फेक्शन से बचाता है। रोटावायरस वायरल डायरिया के लिए, और PCV यानी नीमोकोकल वैक्सीन, ये भी एक प्रकार की निमोनिया से बचाव के लिए। 6 वीक्स पर इन सभी वैक्सीन्स की फर्स्ट डोज दी जाती है और हेपेटाइटिस बी की सेकेंड डोज दी जाती है। इसके बाद 10 हफ्ते या 2.5 महीने पर इन सभी वैक्सीन्स की सेकेंड डोज दी जाती है और हेपेटाइटिस बी की थर्ड डोज दी जाती है। और फिर 14 हफ्ते यानी 3.5 महीने पर दोबारा इन सभी वैक्सीन्स की थर्ड डोज और हेपेटाइटिस बी की 4th डोज दी जाती है। जो पेनलेस वैक्सीन्स आजकल चर्चा में हैं, वो DPT वैक्सीन के संदर्भ में बात की जाती है और पेरेंट्स कई बार पेनलेस वैक्सीन्स के लिए ऑप्ट भी करते हैं। अपने पहले वीडियो में हम पेनलेस और कन्वेंशनल वैक्सीन्स के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। जानने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, वो सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 3 डोजेस नहीं दी जाती, तो वहां पर ओरल पोलियो वैक्सीन के 3 डोज दिए जाते हैं और साथ ही 6 और 14 हफ्ते पर इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन के 2 डोजेस या फिर 14 हफ्ते पर एक सिंगल डोज दिया जाता है। ध्यान रहे कि इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन लगना आपके बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है। इसी तरह कुछ स्टेट्स हैं जहां नीमोकोकल वैक्सीन भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अभी अवेलेबल नहीं है, पर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि इतने सारे वैक्सीन्स देखकर आप घबराएं नहीं। आजकल कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स दिए जाते हैं, जैसे ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेंटावेलेंट दिया जाता है, जिसमें DPT, HIB और हेपेटाइटिस बी तीनों एक ही इंजेक्शन में लग जाते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेटअप में 6 वैक्सीन्स का भी कॉम्बिनेशन अवेलेबल होता है। इसके बाद 6 महीने पर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की फर्स्ट डोज और टाइफॉइड वैक्सीन दिया जाता है। ये दोनों वैक्सीन्स इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स रिकमेंड करती है, पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंतर्गत गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं दी जाते। 6 महीने वाली विजिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 6 महीने के बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग के साथ बच्चे को ऊपर से भी आहार देना शुरू करना है। तो ध्यान रहे कि इस विजिट पर आप अपने डॉक्टर से कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग यानी ऊपर का खाना देने की सलाह जरूर लें। 7 मंथ्स पर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की सेकेंड डोज दी जाती है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन 5 साल तक हर साल प्री मॉनसून पीरियड में दी जानी चाहिए। इसके बाद 9 मंथ्स पर MMR वैक्सीन की फर्स्ट डोज दी जाती है, जो कि मीजल्स, मम्स और रूबेला से आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ ही
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में विटामिन ए सिरप की फर्स्ट डोज भी दी जाती है और इसकी 2nd to 9th डोज 16 महीने के बाद हर 6 महीने पर 5 साल तक दी जाती है। नेक्स्ट वैक्सीन विजिट 12 महीने पर होती है, जब हेपेटाइटिस ए वैक्सीन और जापानीज इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार का वैक्सीन फर्स्ट डोज दिया जाता है। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन 2 फॉर्म्स में आता है। लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन की एक ही डोज दी जाती है और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की 2 डोजेस दी जाती है। आईएपी ने जेई वैक्सीन को ऑप्शनल रखा है। जिन स्टेट्स में दिमागी बुखार ज्यादा प्रेवलेंट है वहां जेई वैक्सीन मैंडेटरी है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी दी जाती है। 13 महीने पर जेई वैक्सीन की 2nd डोज दी जाती है। इसके बाद 15 महीने पर 2 वैक्सीन्स लगती हैं। चिकन पॉक्स प्रिवेंट करने के लिए वेरिसेला वैक्सीन की 1st डोज और एमएमआर वैक्सीन की 2nd डोज। इसके साथ लगभग सभी मेजर चाइल्डहुड वैक्सीन्स एमएमआर और वेरिसेला को छोड़कर सभी वैक्सीन्स की प्राइमरी सीरीज खत्म हो जाती है और बूस्टर डोजेस की शुरुआत होती है। बूस्टर डोजेस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और ये इम्यूनिटी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए दी जाती हैं, क्योंकि कई बार ओवर द ईयर्स प्राइमरी सीरीज के वैक्सीन्स की इम्यूनिटी फेड हो सकती है। तो 15 महीने पर न्यूमोकोकल वैक्सीन का बूस्टर लगता है। इसके बाद 16 से 18 महीने के बीच डीपीटी, इंजेक्टेबल पोलियो और हिब का फर्स्ट बूस्टर लगता है। 18 महीने पर साथ ही इनएक्टिवेटेड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का 2nd डोज भी लगता है। इसके बाद सीधा 4 से 6 साल के बीच में डीपीटी और इंजेक्टेबल पोलियो का 2nd बूस्टर, वेरिसेला यानी चिकन पॉक्स वैक्सीन की 2nd डोज और एमएमआर वैक्सीन की 3rd डोज दी जाती है। अब नेक्स्ट वैक्सीन्स 9 से 14 साल के बीच में लगती हैं, जो कि काफी इम्पोर्टेंट हैं, पर अक्सर ये मिस हो जाती हैं। इस दौरान एक तो टीडैप वैक्सीन लगती है, जो कि टेटनस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस के अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए होती है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट, जो कि सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में टीडैप की जगह 10 और 16 साल में टीटी का इंजेक्शन दिया जाता है। अगर आप गवर्नमेंट फैसिलिटी में वैक्सीन्स लगवाने जाते हैं तो ऊपर डिस्कशन के अनुसार इन वैक्सीन्स के बारे में भी अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। इन्फ्लुएंजा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए, वेरिसेला, टीडैप और एचपीवी। ये वैक्सीन्स अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं लगती, पर इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स रिकमेंड करती है। इसके अलावा ध्यान रहे कि वैक्सीन विजिट्स के दौरान अपने बच्चे के पोषण या विकास के संबंध में अपनी चिंताओं को व्यक्त जरूर करें और डॉक्टर की सलाह लें। कोविड पैंडेमिक के दौरान भी खास ध्यान रखें कि आपके बेबी को ये सभी वैक्सीन्स लगें, ताकि आपका बच्चा बाकी बीमारियों से सेफ रहे। सारे एहतियात बरतते हुए बच्चों को सभी हॉस्पिटल्स में सेफली वैक्सीन्स दी जा रही हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम इन सभी वैक्सीन्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।